हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 का 11th क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 10 तक किया था 5.2 का। आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक एपी की सीरीज़ दे रखी है और आपको A54 दे रखा है और कहा है कि अगर उसमें 132 ऐड कर दिया जाए तो उस पर n क्या होगा, nth टर्म क्या होगी हमारी, तो वो टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखो, उस AP में आपका A3 था, D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 आपका 15 है, 15 में से आपने A1 3 माइनस किया तो आपके पास D आ गया 12। अब आपके पास AN का मेथड इज इक्वल टू, हमने क्या किया, AN में हमें बोला गया A54 में 132 ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, A54 को हमें पता है कि हम उसे A प्लस 53D लिख सकते हैं और उसमें 132 ज़्यादा था तो हमने उसे ऐड कर दिया। अब ये A प्लस 53D और ये 132 और आपका A की जगह 3 हमने पुट कर दिया 53 और D की जगह हमने 12 पुट कर दिया। 53 को 12 से किया आपने 636, ये 3 का 3 और ये 132, तीनों को हमने प्लस कर दिया तो आपका आ गया 771। अब हमें इस 771 पर n फाइंड करना है कि ये n क्या है। तो n निकालने का हम दोबारा से an का मेथड लगा देंगे। तो an हमें पता ही है 771 और a पता है हमें 3, n-1 हमें n निकालना है और d हमें पता है 12। हमने फॉर्मूले में पुट किया, ये प्लस था तो इधर आके माइनस, ये मल्टीप्लाई और था तो इधर आके डिवाइड हो गया। आपका आ गया 768। अगर आप उसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, अगर आप इसे काटोगे तो आपका 64 आ जाएगा। मैं काट के दिखा देता हूँ। 2 से काटोगे 2 6 12, 2 से आपने काटा 2 3 6, आपका आ गया 2 8 16, 2 4 8। फिर आपका 2 से काट दो दोबारा से, 2 से काटोगे तो 2 3 6, फिर आपका 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4 और 3 से ये कट जाएगा। आपने करा 3 6 18 और 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 64। 64 में आपने ये माइनस था तो ये आपका इधर आके एक प्लस हो गया तो आपका 65 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका AN 771 पर n कितना होगा, 65। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था जो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम धीरे धीरे करके AP के सारे क्वेश्चंस पहले NCERT के कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे RD शर्मा के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के पेपर्स भी करेंगे, बट वो हम धीरे धीरे करेंगे। अभी हम बुक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर पहले हम 13 कर रहे हैं। मैं भी एक और लेक्चर बनाऊंगा 5.2 पे, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। आज इस लेक्चर में हम बस कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे और ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पर वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 3 से डिविजिबल नंबर, 3 डिजिट की जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो, उसकी एक पहले सीरीज़ बनानी है। मतलब 3 अंकों की वो संख्या जो 7 से विभाज्य हो, भाग हो उसकी। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपको क्या करना है कि पहले आपको एक AP बनानी पड़ेगी। इस AP के बनाने के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको पहले एक AP बनानी पड़ेगी। फिर AP में आपको A और D और AN लेना तो आता ही है, फिर आप AN का मेथड निकाल लोगे और आप N कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो 3 डिजिट में सबसे पहली देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 999। तो इनके बीच में हमें क्या देखना है, जो 7 से डिवाइड होता है। तो 3 अंकों में देखो, अब 100 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम 101 को चेक करेंगे, वो भी नहीं आता। फिर 102 को चेक करेंगे, वो भी नहीं आता। 103, 104 ये सब जो है 7 के पहाड़े में नहीं आता, टेबल में नहीं आता। अब हम क्या करेंगे,
हम 7 को 105 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो पहली डिजिट हमें मिल गई 3 अंकों की, जो 105 है, जो 7 के पहाड़े में आती है, टेबल में आती है। तो अब आपका पहला डिजिट मिल गया, तो आप उसमें 7 7 जोड़ दो। जैसे आपने 105 निकाला, उसमें 7 जोड़ दिया आपने तो 112, फिर 112 में 7 जोड़ा 119। इसी तरीके से आप लास्ट आपने 9 9 9, अब ये भी 9 9 9 जो है 9 से 99, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप 998 करोगे, वो भी नहीं होगा। ऐसे ही आप 997 करोगे, 6 करोगे तो 4 जाके जो है 7 से डिवाइड मिल जाएगा। तो आपको लास्ट टर्म मिल गया 994। अब आप इसमें ए जानते हो, जो फर्स्ट टर्म होता है ए, डी निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 112 में से 105 गया तो 7 ही बचेगा, और ए एन लास्ट टर्म हो गया। ए एन का मेथड कैलकुलेट करो, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 994 है, ए आपके पास 105 है, एन माइनस 1 और डी आपके पास 7 है। तो ये सबसे पहले प्लस है तो इधर आके माइनस, ये मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड। तो आप इसको अगर काटोगे तो 127 आएगा कट के, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन आपका 128 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। मे भी आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 और 13 समझ आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको बोला है कि 10 से लेकर 250 के बीच में जो आपके 4 से डिविजिबल होते हैं, उनकी एक कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल होते हैं, तो आपको n फाइंड करना है। तो आपको फिर से इसमें एक AP बनानी पड़ेगी। तो देखो 4 के टेबल में आपका 10 तो आता नहीं है, फिर आप 11 देखोगे 11 भी नहीं आता, 12 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 3 12, तो 4 आ गया। अब उसमें क्या करोगे, 4 4 जोड़ोगे, तो 12 में 4 जोड़ोगे 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20, इसी तरह से डॉट डॉट। अब लास्ट में आपका 250 था, 250 वो भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो आप 249 देखोगे, वो भी नहीं आता। 248 जो है वो 4 के टेबल में आता है। तो इस तरह से हमारी फिर से एक AP बनी। इस AP बनाने के मार्क्स होते हैं हमारे। और अब सिंपली जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ए आपको पता है 12, डी आपको पता ही है 4, और ए एन आपको पता है 248। फार्मूला लगाओगे ये, और फार्मूले में ए और डी और ए एन की जगह पे उनकी वैल्यू पुट करोगे। ये माइनस है इधर, ये प्लस है इधर आके माइनस, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, कट के ये आपका 59 आएगा, इसमें एक जोड़ दोगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी है जो 4 के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ना हमें 2 AP दे रखे हैं, 2 AP दे रखा है, और हमें पूछा जा रहा है कि वो एक n बताओ जिस n पर ये दोनों AP इक्वल हो। तो हमें n फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, पहले दोनों AP an के दोनों के मेथड लगाने हैं, और फिर दोनों को इक्वल रख देना है, और जो भी कटेंगे एक दूसरे से, कट के जो बचेंगे वो हमारा n आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहला AP का सॉल्व किया, तो A आपके पास 63 है, D निकालने के लिए 65 में से 63 मैंने यहाँ पे कर दिया आपका 2। तो आपने A इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A आपके पास 63 है, प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है, D हमें 2 पता है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। 63 में से 2 गया तो आपका 61 प्लस 2n, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आपको सेकंड AP गिवन थी 3 10 17, ठीक है, 3 10 और 17। तो आपको फिर से AP का मेथड लगाना है। A आपके पास 3 है, n माइनस 1, और D आपके पास 10 में से 3 गया तो 7। तो अब फिर से आप मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7, 3 में से आपका 7 माइनस होगा तो -4 बचेगा, और ये 7n, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बराबर रख देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं बोला है कि दोनों AP पे बराबर रखने पे n क्या होगा, वो हमें वो बताना है। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया। अब n को हमने एक तरफ कर लिया, संख्या को एक तरफ किया। जैसे ये प्लस था तो इधर आके माइनस, ये माइनस है तो इधर आके प्लस है तो इधर आके माइनस, इसमें से घटाया तो हमने 5n, और इस ये दोनों जुड़ के माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 डिवाइड में आ गया, तो n आपका 13 आ गया। 13n जो है इन दोनों AP पर इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर आप 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको A3 गिवन है 16,
ठीक है। तो A3 अगर आपको 16 गिवन है तो हमें पता है कि A3 को हम A+2D लिख सकते हैं इजिकल टू 16, और हमें बोला गया है कि आपका जो A7 है वो A5 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और हमने पिछले क्वेश्चन में इस तरह का टॉपिक किया था, जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन आएगी तो यहाँ से हमारा D निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, A7 को लिखोगे A+60, A5 को लिखोगे A+4D प्लस का 12। अब आपका क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 60 है ही, ये 4D इधर आके माइनस हो जाएगा, 2D बचेगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो D आपका 6 आ जाएगा। अब D आपका 6 आ गया तो D की जगह आप यहाँ 6 रख दोगे तो 6 दूनी 12, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास A कितना आ जाएगा, 16 में से 12 गया तो आपके पास A आ जाएगा 4, ठीक है। तो मे भी आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब आपको इसमें बोला गया था कि इसकी AP बताओ, AP क्या होगी। तो AP निकालने के लिए A1 जो A के इक्वल होता है, जो आपके पास 4 है, A2 निकालना है तो A+D, A आपके पास 4 है, D आपके पास 6 है तो 10 हो गया। ऐसे आपको A3 निकालना है तो A+2D, A की जगह 4 2 और D की जगह आपका 6 दूनी 12 और 4 16। तो हमारी AP बन गई 4 10 16। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसे कंप्लीट करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा क्लास मैं छोटी छोटी बनाऊंगा और थोड़ी क्लास से वीडियोस लंबी बन जाएगी, क्योंकि मैं आपको बुक्स के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको ये क्लासें अच्छी लगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और वैसे हम क्या करते हैं, हम 2 क्वेश्चन और है उससे भी हम कर ही लेते हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन और बचेंगे हमारे टॉपिक के वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्वेश्चन है कि एक सुब्बा राव है जिसकी इनकम 5,000 से शुरू होती है और 7,000 पे एक टाइम पर जाके 7,000 हो जाते हैं। 1995 में वो काम पर लगता है और 5,000 से सैलरी स्टार्टिंग होती है और एक टाइम पर उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाती है। और बोला जा रहा है हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये का। तो आपको बोला जा रहा है कि बताओ कौन से ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो हमें फिर से एक AP बनाना है। तो देखो पहला तो 5,000, ठीक है, फिर 200 जोड़ दोगे और लास्ट में 7,000, ठीक है। अब A आपको गिवन है 5,000, D आपका 200 आ जाएगा और AN आपके पास 7,000 है। AN का मेथड लगाओगे, AN = A + n - 1 × D। अब आपका क्या करोगे, 7,000 में से आपका ये 5,000 माइनस कर दोगे, 200 डिवाइड में ले आओगे तो आपका n कट के आ जाएगा, n 2 0 से 2 0 और n कट के आ जाएगा 10 और 1 11। अब आपको 1995 में 11 जोड़ देना है तो आपका 2006 आ जाएगा। जो सुब्बा राव है तो 2006 में 7,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। सुब्बा राव सैलरी विल बी 7,000 इन 2006, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। लास्ट एक क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। 20 में एक क्वेश्चन है आपका जिसमें रामकली है कोई जो हर हफ्ते में पैसे बचाती है, हर सप्ताह में वीक में पैसे बचाती है। पहले सप्ताह में वो क्या बोलते हैं 5 रुपये बचाती है और बोला जा रहा है पहले सप्ताह में बचाते हो इससे 1.75 वो अगले सप्ताह में ज़्यादा बचाती है। तो इस तरह से उसका अगले सप्ताह में कितना बचाएगी, 6.75, ऐसे अगले में 8.50, ऐसे कर करके उसने 20.75 बचाए। तो आपको बताना है कितने सप्ताह में उसने 20.75 इकट्ठे किए। ये बिल्कुल सुब्बा राव जैसा हमने पिछला 19वां क्वेश्चन किया उसी तरह का ही है कुछ, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। तो A आपको पता ही है, D आपका 1.75 और AN आपके पास 20.75। AN का मेथड लगाओ, ये प्लस इधर आके माइनस, तो आपका 20 में से 5 गया तो 15 और 0.75 और नीचे 1.75, 0.5 से 0.5 आप काट देना और 175 को अगर 9 से करोगे तो 1575 आ जाएगा। 9 बार में आप काट देना, 9 में 1 जोड़ा 10, तो 10 सप्ताह या 10 वीक जो भी है रामकली जो है इतने पैसे बचा लेगी, ठीक है। तो 20.75 बचा लेगी 10 सप्ताह में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास में
आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है जो आपको डाउट में है या कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगा अगर मैं फ्री रहा तो, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी 5.2 के 2-3 क्वेश्चंस बच गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। और बाकी अगली क्लास में हम कुछ जो AP में 5.2 में कुछ क्वेश्चंस बच गए वो करेंगे और प्लस 5.3 का कुछ बेसिक समझेंगे और फिर उसकी अगली क्लास से हम 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।